सफीना, आप इस वक्त एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर ही हैं। ये बताइएगा कि जो मीटिंग हो रही है ये किन के माबैन है और इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? जो इस वक्त एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में मीटिंग चल रही है, क्या एजेंडा है इसका? जी अस्सलामुअलैकुम। इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो मौजूद हैं, सलमान शहबाज भी मौजूद हैं और दीगर उनके जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। ये कोई स्केजुअल्ड मीटिंग तो नहीं है, ये तो स्केजुअल से हटके और बड़ी हंगामी मुलाकात मालूम होती है। क्या पहले से कोई स्केजुअल था इसका? और फिर अगर ये हंगामी मुलाकात है तो किस एजेंडे के तहत हो रही है? जी टीवी के ऊपर तो बहुत डिफरेंट किस्म की स्टोरीज आ रही थी, लेकिन जो मेरे जराए ने कंफर्म किया था कि शहबाज शरीफ साहब कोई पैगाम लेके लंदन नहीं पहुंचे हैं, बल्कि यहाँ पर जो पैगाम नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाना है उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी बहुत जरूरी थी। तो वो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आएंगे। जराए ने ये भी कंफर्म किया है कि हमारे निगरान वजीर आजम जो अनवारुल हक काकड़ हैं वो मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ साहब से, लेकिन ये मुलाकात जो होगी बहुत ही निजी किस्म की होगी। फैमिली डिनर के ऊपर मुलाकात होगी, पब्लिक में मुलाकात नहीं होगी। उस मुलाकात का हिस्सा बनने के लिए शहबाज शरीफ साहब हंगामी तौर पर लंदन पहुंचे थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, यानी वो शख्सियत जिसने 3-4 रोज क़याम करना है, वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात स्केड्यूल्ड है नवाज शरीफ से, जो PMLN के कायद हैं। जी बिल्कुल, ये जो मीटिंग थी पहले शेड्यूल नहीं थी, जब ये कंफर्म हुआ और इसको कंफर्म करने में हमारे कुछ निगरान सेटअप के जो कुछ नून लीगी अफराद हैं, नून नाम है, उन्होंने ये मीटिंग अरेंज कराने में और नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट मेरे पास वो पूरे नाम लिस्ट मौजूद है जिन्होंने जो मीटिंग अरेंज करवाई, और उन्हीं के कहने से नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी के साथ ये मुलाकात तय थी। लेकिन जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच गए तो उनको कहा गया कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, आपको वापस लंदन जाना है और उस मीटिंग का हिस्सा बनना है। तो ये मीटिंग की इन्विटेशन जो है शहबाज शरीफ साहब तक भी कंफर्मेशन नहीं थी, उनको बाद में पता चला। नहीं, लेकिन ये मुलाकात जरूरी क्यों है? और खासतौर पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे अगर ऐसी मुलाकात होती है तो। जराए ने यही कंफर्म किया है कि शायद वो बहुत ही अहम पैगाम नवाज शरीफ साहब को देना चाहते हैं और उसका वो जो विटनेस उसका बनाना चाहते थे। शायद जो हमारे कुछ ताकतवर शख्सियात हैं उसमें शहबाज शरीफ को मौजूद रखना चाहते थे। बट दिस मैसेज कुड हैव बीन फ्लोटेड थ्रू शहबाज शरीफ एज वेल। मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पैगाम देना, क्या वो अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं या कंसर्न क्वार्टर्स का पैगाम नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाना चाहता है? देखिए, जो इस वक्त निगरान सेटअप है उनकी, आपको भी पता है कि वो एक निगरान सेटअप है, उनकी अपनी इंडिविजुअल कोई बात नहीं हो सकती है जब तक पावर कॉरिडोर से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर कोई पैगाम नहीं पहुंचाना चाहते तो कोई भी पैगाम राइट से लेफ्ट नहीं हो सकता। तो मेरे जराए ने ये कंफर्म किया था कि ये पावर कॉरिडोर की तरफ से ही जो निगरान वजीर आजम है वो मैसेज लेकर नवाज शरीफ साहब तक पहुंचे हैं और उसी मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लंदन तशरीफ लाई। और ये पैगाम नवाज शरीफ के बयानिए से मुताल्लिक है, क्योंकि जो तकरीर ग्रैंड मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ साहब ने की और जिसमें उन्होंने अटैकिंग शुरू की और मज़ाहमती बयानिया और एहतसाब का बयानिया अपनाया, क्या उसको टोन डाउन करने के हवाले से आपके जराए क्या बता रहे हैं? जी, मेरे जराए ने ये कंफर्म किया है कि ये जो डिस्कशन होगी ये बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में क्रिएट की गई है ताकि बहुत ही ईज हो के डिस्कशन का हिस्सा रहें तमाम अफराद जो भी उस मीटिंग में मौजूद हों। वहाँ पर कुछ चीज़ें नवाज शरीफ साहब को बहुत वाज़ह तरीके से पैगाम पहुंचा दिया जाएगा कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी और ये चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप आने वाले दिनों में ये नवाज शरीफ साहब की टोन, उनका बयानिया आपको बता देगा कि वो जो मैसेज उनको पहुंचाया जाना है उस पर वो अमल पैरा हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं। बट द न्यूज़ व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट मीटिंग जो इस वक्त चल रही है उसमें तो यही है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि वो साकिब निसार हो, आसिफ सईद खोसा हो, जल फैज़ हो या जल बाजवा हो, और उस मामले पर अब मिट्टी नहीं डालेंगे बल्कि एहतसाब होगा। तो अभी भी उस मौक़िफ़ के ऊपर बयानिए पर कायम है। अगर वो डटे रहते हैं तो क्या कंसर्न क्वार्टर्स नाराज़ होंगे?
डेफिनेटली जो मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर आना चाहते हैं पाकिस्तान में आएं, अपने इलेक्शन की कैंपेन करें, अपनी पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं वो करें, लेकिन एक सर्टेन क्राइटेरिया को आप टच नहीं कर सकते, एक सर्टेन चंक के ऊपर आप बात नहीं कर सकेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब उस बात के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में भी नजर आएंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब की और वो जो हमारे पावर कॉरिडोर के वाले हल्के हैं उनके दरमियान कुछ बातें नहीं आती हैं तो नवाज शरीफ साहब अपना 21 अक्टूबर का जो प्लान है वो पोस्टपोन कर देंगे। अच्छा, एक बार फिर जरा मुझे कंफर्म करें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का बराह रास्त एमएनएस से मिलना, मुलाकात करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी और फिर इम्पार्शियलिटी के ऊपर, गैर जानिबदारी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। तो ये तो किसी और भी वास्ते से हो सकता था, बराह रास्त मिलना, पहुंचना, ये जो बात आप कर रही है, फिर कंफर्म करें इसको, ये बात ऐसी है? कोई भी विजुअल्स आपको नजर नहीं आएंगे। मेरे जराए ने ये भी कंफर्म किया था कि पहले नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर तशरीफ लाए, लेकिन जिसकी वजह से उन्होंने मेरे जराए ने ये कंफर्म किया कि उनको कहा गया कि वो नवाज शरीफ साहब के घर तशरीफ ले आए, लेकिन दोनों तरफ से शायद ये बात काबिल कबूल नहीं थी। तो फिर कोई ऐसा थर्ड न्यूट्रल प्लेस चूज किया जाएगा जहां पर लोग जो है वो बैठ के एक आसान माहौल में बात कर सकें। और 21 अक्टूबर की मीटिंग जो होगी, ये मीटिंग जो होगी, ये विजुअल्स नहीं नजर आएंगे आपको। इसकी कोई आपको आने जाने की वीडियो इन कैमरा मीटिंग होगी या बंद कमरा इजलास होगा? ठीक जी, बंद कमरा इजलास, जिसको फैमिली डिनर का नाम दिया जाएगा। ठीक। 21 अक्टूबर की जो तारीख मुकर्रर की गई है नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक, क्या इस तारीख में भी कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि आपसे कुछ देर पहले शहबाज साहब जब पहुंचे हैं तो मीडिया से इनफॉर्मल डिस्कशन हुई, आप वहां पर थी? जी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी जब वो आए हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने मीडिया से क्या बात की थी, लेकिन जिस तरह से पीएमएलएन की जो एक लीगल टीम है, कल से खबरें वो यही आ रहे हैं कि मियां साहब पहले मेक श्योर करेंगे कि उनकी जमानत हो जाए और उसके बाद वो पाकिस्तान में लैंड करें। मीडिया के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन में उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरावाला में कोई अहम मुलाकात नहीं हुई थी उनकी। मैंने यही तो बोला आपसे कि जो पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन बनाया गया है कि शायद पाकिस्तान से कोई जो पैगाम लेके शहबाज शरीफ लंदन आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैगाम उनको अब दिया जाना है। वहां पर जरूर किसी ने उनको ये जरूर कहा है कि जो मीटिंग लंदन में होने जा रही है उस मीटिंग में आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। यानी गुजरावाला वाली कहानी नहीं है, वहां किसी आम शख्सियत से कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि असल मुलाकात लंदन में होने जा रही है। तो इसका मतलब ये कि एक मीटिंग और होगी जो इस मुलाकात के बाद मामलात को रिपोजिशन करेगी या फिर रियलाइन होंगे एक बार फिर से? मीटिंग शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में किससे हुई है किससे नहीं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकती, लेकिन जो बहुत ही अहम अराकीन इस वक्त निगरान सेटअप का हिस्सा है, जो पीएमएलएन से ताल्लुक रखते रहे हैं, उनमें से एक शख्स अरेंज करने वाला है और दूसरा शख्स जो है वो शहबाज शरीफ तक पैगाम पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने बताया कि एक मीटिंग जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा नवाज शरीफ साहब के साथ एक बहुत ही पाकिस्तान की आम शख्सियत करने जा रही है और उस मीटिंग का हिस्सा बनना आपके लिए बहुत ही अहम और जरूरी है। शायद पावर कॉरिडोर से ताल्लुक रखने वाले लोग ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ इस मीटिंग का हिस्सा बने। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, लास्टली एंड वेरी क्विकली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी भी है जो हिलाई रही है इस हुकूमत की, 16 माह की हुकूमत की, तो वो भी उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जो नक्शा आप बता रही हैं लंदन में इस वक्त, उससे तो फिर वो तासुर और गहरा होता है और मजबूत होता है, उसको तक़वियत मिलती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ये वो कुछ चीजें हैं जो सबके लिए एक जैसी होंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो अपने ताई एक बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जो एक पावर कॉरिडोर का जो टिल्ट है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ हो सकता है या पीएमएलएन की तरफ से हो सकता है, लेकिन पावर कॉरिडोर की तरफ से अपना टिल्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं है। वो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन हाँ वो कुछ चीजें चाहते हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और अगर पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने सियासत में पार्टिसिपेट भी करना है तो वो कुछ चीजों को टच नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये मुलाकात होना जिसमें निगरान वज़ीर आज़म खुद पहुंचे और इनसे मुलाकात करें, बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल, इसमें पर्दादारी भी है और बहुत सारी चीजें जो है वो सेट भी कर दी जाएंगी। पाकिस्तान की आने वाली स्पेशली नून लीग की सियासत का जो रुख है तयन हो जाएगा कि उन्होंने किस तरफ जाना है।